गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीएसटीसी फर्स्ट ईयर पेपर है आपका सूचना संप्रेषण तकनीकी। मैं आपको करा रही थी ई शिक्षा जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा कहते हैं। ऐसी शिक्षा जो किसी भी समय स्थान पर अपनी सुविधा के अनुसार हम प्राप्त कर सकते हैं। ये शिक्षा आसानी से सभी व्यक्तियों के पास में उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं या किसी हमें पर्टिकुलर 6 घंटे हमें किसी विद्यालय में जाके बैठना ही बैठना है। इस तरीके की शिक्षा ये शिक्षा नहीं होती है। इस कारण से हम अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये शिक्षा 24 घंटे हमें प्राप्त होती है। तो इस शिक्षा के साधन हम ये कह सकते हैं लाभ भी होते हैं तो कुछ हानियाँ भी हो सकती होती हैं, क्योंकि कुछ सारे ही टॉपिक हमें स्वयं से समझ में आ जाए या हम उसको किसी के माध्यम से समझने की कोशिश कर पाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए हमें कहीं न कहीं अध्यापक की आवश्यकता भी पड़ती है। फिर हमारे पास प्रॉपर्ली डिवाइस नहीं होंगे, कंप्यूटर, लैपटॉप, हम ये कह सकते हैं हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है जो भी, ये सारे भी उपकरण भी हर किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। तो ये भी एक समस्या का कारण बनता है। थोड़ी महंगी खर्चीली होती है ई शिक्षा, तो सभी व्यक्ति उसको प्राप्त कर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लाभ है तो कुछ हानियाँ भी हैं, हम ये कह सकते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी ई शिक्षा की सीमाएँ, कि ई शिक्षा की सीमाएँ क्या-क्या होती हैं। पहला पॉइंट है ई शिक्षा के लिए, ई शिक्षा के लिए छात्रों को कंप्यूटर कंप्यूटर इंटरनेट इंटरनेट तथा वेब टेक वेब टेक्नोलॉजी वेब टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में सक्षम होना आवश्यक सक्षम होना आवश्यक है। अपेक्षित के अभाव में ई शिक्षा ई शिक्षा द्वारा छात्रों को वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पहले ही मैंने अभी आपको बताया था कि इस शिक्षा के कुछ लाभ हैं तो कुछ दोष भी हैं, क्योंकि ये शिक्षा खर्चीली है। छात्रों के लिए छात्रों को कंप्यूटर, इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में सक्षम होना आवश्यक है। पहले तो इनका प्रयोग करना बालक को अच्छे से आना चाहिए। दूसरी बात, बालक के पास में ये सुविधाएं होनी चाहिए। आज हम देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, क्या इंटरनेट प्रॉपर हमें प्राप्त हो पाता है? नहीं हो पाता है। कभी इंटरनेट की गति धीमी हो जाती है, कभी इंटरनेट की स्पीड का वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी सुविधाएं, कहीं पे प्रॉपरली टावर नहीं आते हैं, हमारी रेंज नहीं पकड़ पाती। तो ये सारी चीज़ें ही कहीं ना कहीं क्या करती है, वेब टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में असक्षम होती है। अगर सक्षम है तो अपेक्षित के अभाव में, अगर ये इन चीज़ों का अभाव है तो इस शिक्षा द्वारा छात्रों को वांछित लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब इस शिक्षा द्वारा बालक को हम ये कह सकते हैं शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट है ई शिक्षा हेतु छात्रों को कंप्यूटर मल्टीमीडिया संसाधन आदि
को इच्छा अनुसार आदि को इच्छा अनुसार उपयोग में लाने की सुविधा अधिगम स्थलों जैसे विद्यालय व घर पर प्राप्त होना आवश्यक है। भारत में इसका प्राय अभाव होता है। छात्रों को कंप्यूटर, मल्टीमीडिया संसाधन आदि को इच्छा अनुसार उपयोग में लाने की सुविधा, उपयोग में लाने की सुविधा अधिगम स्थलों जैसे विद्यालय में घर पर प्राप्त होना आवश्यक है। क्या सारी जगह हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन या हमें कह सकते हैं कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जितने भी मल्टीमीडिया साधन है बालक को विद्यालय में या घर पर उपलब्ध होते हैं क्या? नहीं हो पाते। घर में 1 से 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो क्या 3 को हम अलग अलग चीज़ें ला के दे सकते हैं? अगर इतनी हमारी आमदनी नहीं है तो क्या हम तीनों के लिए अलग अलग इन चीज़ों को ला कर देना और फिर अगर उनमें कहीं भी खराबी हो जाए तो उसको बार बार सुधार कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में अभी भी कुछ जगह पे ऐसी स्थिति है जहाँ पर मल्टीमीडिया संसाधन, जो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है, वो एंड्रॉयड फ़ोन भी आज तक उस जगह पर नहीं है। तो जहाँ पर उस जगह पर हमने ये स्थिति देखी भी है कोविड में कि कुछ जगह पे ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे या तो इंटरनेट नहीं पकड़ता है या फिर वहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है किसी भी व्यक्ति के पास में। तो अध्यापक भी उसमें क्या कर रहा है, बोलकर अपने बोलने के माध्यम से उनको पढ़ाने की कोशिश करता है। जो भी उनके पास में कीपैड फ़ोन है उसके माध्यम से। तो इन सारे ही मल्टीमीडिया संसाधनों का भारत में आज भी अभाव है। सभी बालक या सभी व्यक्ति मल्टीमीडिया संसाधन उपलब्ध कर सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए भी ये शिक्षा एक लिमिट में, हम ये कह सकते हैं इसकी लिमिटेशन होती है कि उसी लिमिटेशन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। आज भी क्योंकि जितने भी संसाधन हैं तो सभी व्यक्ति इन संसाधनों को ले सकें या इनके ऊपर पैसा खर्च कर सकें ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि और भी आवश्यक चीज़ें होती हैं या हम ये कह सकते हैं और भी जीने के लिए आवश्यक कार्य हैं उसको पूरा करने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसलिए ई शिक्षा या ऐसे मल्टीमीडिया संसाधनों पर हम क्या नहीं कर सकते हैं, पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि शिक्षा को समझने व उसके उपयोग हेतु आवश्यक कुशलताएं अर्जित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोई
कार्यक्रमों में कोई उचित उचित प्रावधान नहीं है। अतः शिक्षकों में इसके प्रयोग के लिए आवश्यक उत्साह व रुचि नहीं है। इस शिक्षा को समझने और उसके उपयोग हेतु आवश्यक कुशलता अर्जित करने के लिए भाई कोई नई विषय वस्तु है, या हम ये कह सकते हैं कि इन संसाधनों से हमें विषय वस्तु को समझानी है, तो उसके हमें प्रशिक्षण भी तो लेना पड़ेगा। जरूरी है प्रशिक्षण लेना। प्रशिक्षण के माध्यम से ही हम उस विषय वस्तु को और ज़्यादा अच्छे से बालक को समझा सकते हैं। तो इन के उपयोग हेतु, किसके उपयोग हेतु? मल्टीमीडिया संसाधनों के उपयोग हेतु आवश्यक कुशलता अर्जित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोई उचित प्रावधान नहीं है। जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं बीएड की, तो जब आप बीएड एसटीसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो क्या मल्टीमीडिया संसाधनों के माध्यम से या उनके उपयोग के माध्यम से आपको वो चीज़ें सिखाई जाती है या वो ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं दी जाती ना। जब हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिस टीचर को हम टीचर बना रहे हैं, शिक्षक बना रहे हैं, उन शिक्षकों को ही इन संसाधनों का उपयोग करने के माध्यम से शिक्षा नहीं सिखाई जाती है या प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, तो शिक्षक इसके प्रयोग के लिए आवश्यक उत्साह और रुचि भी नहीं दिखाते हैं। क्यों दिखाएंगे? जब उन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही इसके माध्यम से ट्रेनिंग ही नहीं ली या प्रशिक्षण ही नहीं प्राप्त करा, तो उनके लिए ये जो है उसमें रुचि दिखाना या उत्साह दिखाना अनावश्यक है। क्यों दिखाएंगे? कोई मतलब नहीं है उनको दिखाने से। फोर्थ पॉइंट है ई शिक्षा की प्रक्रिया। ई शिक्षा की प्रक्रिया में छात्रों का व्यक्तिगत सामाजिक व संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता क्योंकि पाठ्यक्रम या पाठ्य सहगामी क्रियाओं, सामाजिक अधिगम व सहभागिता समाज तथा समुदाय के साथ अंतःक्रिया करने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इस शिक्षा की प्रक्रिया में छात्रों का व्यक्तिगत सामाजिक
और संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाओं, सामाजिक अधिगम व सहभागिता, समाज समुदाय के साथ अंतर क्रिया करने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। जब हम ई शिक्षा या टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सब छोड़ो, आप अभी घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, हम वीडियो के माध्यम से या ये कह सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप में अंतः क्रिया उपलब्ध हो पा रही है? हमारे और आपके बीच में क्या कोई वार्तालाप हो पाती है? नहीं हो पाती। आपकी समस्याओं को हम समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप कर समझ रहे हैं। जहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि 100% तो नहीं समझ पाते हैं, 95 या 90% समझने की कोशिश करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, सारी बातें हैं कि व्यक्तिगत रूप से जब बालक हमारे संपर्क में ही नहीं आएगा तो उसको किस माध्यम से समझाना है, उसको क्या चेंजेस करके, किन विधियों में चेंज करके या किसके माध्यम से वो समझ सकता है, इसका कब जानकारी हमें प्राप्त होगी, इसकी जानकारी जो वो व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलेगा, तो उसके साथ में हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, उसको अलग तरीके से समझा सकते हैं। तो यही ई शिक्षा के सब बहुत सारे क्या कह सकते हैं हम हानियाँ हैं, या ये कह सकते हैं कि ऐसी सीमा है, लिमिटेशंस है, जिसके माध्यम से ई शिक्षा आज ही भारत देश में संपूर्ण रूप से लाभदायक या हम ये कह सकते हैं प्रभावकारी नहीं है। आज आपका गृहकार्य प्रश्न है, ई शिक्षा की सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। ये आपका गृहकार्य प्रश्न। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहें। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।